सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चे को प्यार व आशीर्वाद। बहन भाइयों, कई दिन से एक बात की मुझे बहुत चिंता हो रही है, बहुत घनी हो रही है कि सोशल मीडिया पर हम औरतों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। ये मान लिया कि दूर हैं, ना मार सकते, ना भाई हाथ लगा सकते, वो बात अलग है। लेकिन न्यू का आख है बद अच्छा बदनाम बुरा। बदनामी ऐसी कर सके हैं कि हम किस किस को बताते फिरें। औरत की इज्जत की मोती जैसे आप वो एक बार उतर गई ना तो बस उसके पास कुछ भी नहीं बचता। औरत की इज्जत को खतरा हो रहा है एआई से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रही है एक ऐप है, उसके ऊपर किसी को कोई भी कपड़े पहना दो, कपड़े उतार दो, आदमी के साथ फोटो उतार दो, गोद में बिठा दो, कुछ भी कर दो। आपने पता होगा, ये कुछ लोगों को ही पता है, सबको नहीं पता। उससे क्या है, आजकल आप देखते होगे धर्मेंद्र हुड्डा का रामपाल जी महाराज का चल रहा है, तो उसमें एक दूसरे पे किस तरह कटाक्ष करे हैं, एक दूसरे के चित्र ऐसे करते हैं, कोई कुत्ते का मुंह लगा रहा है उसका, कोई उस औरत बना रहा है, आप देख रहे हो। लेकिन इसमें सबको पता है, पूरे देश को पता है, ज़्यादातर को पता है कि इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो हाई लेवल हो गया। उसमें औरत तो शामिल नहीं है, कुछ वीडियो वगैरह बना हमारे जैसे वो हैं बाकी कंट्रोवर्सी दोनों जेंट्स की है। सबको पता है कि इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है और एआई से ये ऐसे ऐसे बना रहे हैं। इनका तो पता ही चल जाए भाई चढ़ाउनता ही कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं या जो भी है। लेकिन कुछ है सामाजिक तत्व, कुछ शरारती तत्व इसे भी हैं। औरत की खड़ी की बैठी की किसी तरह अभी वीडियो बनावे हैं, डांस करे हैं, वो ली उसकी फ़ोटो वीडियो जो भी है उसके बारे में ज़्यादा मेरे को भी ज्ञान नहीं, किस तरह के बनता हमने नहीं पता, हम क्या करें इस ज्ञान का भाई। लेकिन देखा जरूर है। और उसको नंगा कर दिया, किसी आदमी के साथ दिखा दिया, गलत काम करते दिखा दिया, तो वो औरत किस किस को बताऊंगी कि ये एआई से किया हुआ है। कुछ बहन भाई ये सवाल करेंगे कि उसका पता चल गया है कि एआई से बना रखा है ये। हाँ, पता चल जाता होगा, लेकिन भाई हम हमारे जैसी औरत गांव में रहे हैं, गांव में 10% लोगों को भी नहीं पता कि ये एआई से है। बाकी को 50, 60, 70% को तो यूं भी नहीं पता कि एआई किस ABCD का नाम है। अनपढ़ लोग भी हैं, जमींदारा करने वाले भी हैं, पढ़े लिखे भी ऐसे हैं, बाद में कर लिए, पढ़े लिखे भी ऐसे हैं जो जिनको इसका ज्ञान नहीं। हम यूट्यूब पर भी काम करा, हाँ वीडियो डालना है, फेसबुक पर भी डालना है, लेकिन हमने ना पता ये एआई से किस तरह बना हुआ है। हाँ, ये पता चल गया है कि भाई ये बना रखा होगा, चेक हमने भी ना करने आते अगर भाई हाँ जरूर ये एआई से, हम तो नहीं सोचा पता ना भाई एआई से है, सच्चाई है तो कितने लोग ये जान लेंगे कि भाई ये एआई से बना है। गांव में मान ले किसी ने इस तरह की तस्वीर किसी के साथ, बाण बेटी के साथ ऐसा काम कर दिया, तो 10-5% लोग तो इसे हो हैं जिन्हें न्यू पता होगा ना एआई से कर रखा है। नेगेटिव सोच के हुए दूसरे को बदनाम करते, पीछा नहीं देखते, न्यू कहेंगे वो हो देखा रहे फलानी का फोटो उसके साथ न्यू है, 150 लोग आगे कह देंगे, लोग उस बात को सच मान लेंगे। अच्छी बात ने सच मानो या ना मानो, बुरी बात ने जब सच मान लेंगे, और वाह न्यू को थे वो उसके साथ न्यू था जब कह देंगे। गांव में ये चर्चा ज़्यादा होती है। एक बार किसी 2-4 इसे बढ़िया बंदे पता चल गया ना तो पूरे गांव में ऐड करना उनका काम है। तो हम अपनी इज्जत को किस तरह बचा सकें, किस किस को बताएंगे कि मुनादी करवाएंगे गांव में नहीं हो, तो वो एक एआई हो है उसके द्वारा कर रखा है। चाहे कोई भी बहन बेटी हो, नादान हो, हमारे जैसे चलो बुढ़े हो गए, और भाई इज्जत बुढ़िया का भी हो, सब बुढ़िया के साथ भी छेड़खानी कर दे, इस तरह वो करते हैं खूब। फेसबुक पे 1-2 आदमी बड़ा अजीब से कमेंट भेजा है, चलो तो कोई ना हाइड कर दें या इग्नोर मार दें, कोई बात कोई नहीं इसमें तो इसी। लेकिन इस तरह का कोई काम किसी बहन बेटी के साथ कर दे तो वह भाई सीता तो आजकल हैं, कोई ना सतयुक्त है, कोई ना अग्नि परीक्षा दे देंगे, किस किस ने अग्नि परीक्षा देंगे। तो इस बात
कि मैंने बड़ी चिंता हो रही है कि भैया तो इज्जत दाव पर लग गई। सोशल मीडिया पर के आए किसी भी बहन बेटी के साथ जो इज्जत के साथ वीडियो बना हुआ है, अपने दायरे में रहे है, अच्छे विचार हैं, अच्छी बात बतावा है, गीत गावा है या जो भी करे है, और उसके साथ अगर ये काम कर दिया तो उसका तो करेक्टर हो गया धूमिल, वो तो करेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे ताकि ये है इसका करेक्टर। और 60, 70, 80% लोग ये बात मान लेंगे, हाँ यूँ हो रहा है। चलो अननोन हमको इतना नहीं हो, लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं, औरत जिस समाज में रहे जिसके बारे में ऐसा कर दें तो वह किस किस ने बताती फिर, किस किस का अग्नि परीक्षा देगी, के करेगी। हो गया तो मिल, उसने तो सोशल मीडिया छोड़ना ही पड़ा और के करे। तो मेरा तो सरकार से, हमारे तो के पावर है भाई, हम तो कहे इसका सरकार से ये अनुरोध है, या भाई धर्मेंद्र हुड्डा तो भी इसका प्रयोग कर रहा है, तेरे ऊपर भी हो रहे हैं, तो सोच कर देखो औरता के साथ अगर ऐसा कर दें जो कंट्रोवर्सी में भी नहीं है, और कोई बात चुभ जा, कोई गलत कमेंट कर दे, उस सब हम कोई गलत जवाब दे दें, क्यों भाई तन्ने के न्यू है तो न्यू सोचा चली का रोक काटूँ, और किसी के साथ बैठा के किस छतरियाँ अश्लील हरकत करके डाल दें तो हमारा के रहा, सोशल मीडिया छोड़ जाएंगे जब भी न्यू कहेंगे अगर वाह उसकी सारे का वायरल हो गई थी ना वीडियो, यूँ कर रखा था यूँ छोड़ गई। तो भाई मैं तो ये मानू हूँ कि कोई भी आदमी जिसकी कंट्रोवर्सी नहीं चल रही, या कंट्रोवर्सी के कोई भी आदमी इसका गलत इस्तेमाल ना करे। ये यूँ बना था कि कोई बात इससे पूछनी हो, कोई सलाह लेनी हो, पढ़ाई के बारे में हर चीज़ का जवाब दे है AI पे, चैट GPT जिसने कहे हैं वो दे दे हैं, तो उसका सही फ़ायदा कम लोग उठाए हैं, गलत ज़्यादा उठाए हैं। अगर इसका गलत उपयोग कर लिया तो और तक तो इज्जत खतरे में आएगी बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर कोई ना कोई ये होना चाहिए कि भाई इस तरह कोई नहीं बना सकता, उसके ऊपर केस दर्ज हो उसका है या कुछ भी उसका है। मैं तो सरकार से और भाई धर्मेंद्र, बेटा धर्मेंद्र हुड्डा से यह प्रार्थना करूँगी कि भाई हमारी इज्जत दाव पर लग गई, इसकी तरफ भी ध्यान दो, बिल्कुल दाव पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी शरारती तत्व ऐसा काम कर सके, ना कोई सेध रही हो, ना कुछ भी, ना उसकी गल कंट्रोवर्सी भी ना हो और कोई बात ना हो, जब भी कर दें एक आधे ने स्वाद आया कर ऐसे काम करती है ना, उनके दिमाग कैसे नेगेटिव हो हैं, तो इस बात की बड़ी चिंता हो रही है कि इसी घटना किसी औरत के साथ हो जा तो फिर वह क्या करे, बिल्कुल भी नहीं निकल सकती इस हादसे से। दुनिया बिल्कुल धार पर धर देगी, औरतां नुए धरे रहे हैं। एक कमज़ोरी है औरत की, कोई भी बात हो जाए सीधे उसके करैक्टर पर अटैक करेंगे, उसकी पर्सनल लाइफ पर जाएंगे, जिसका हमेशा औरत को भय हुआ है। कोई यूँ ना कर दे, कोई मेरी इज्जत पर वार ना कर दे, कोई मेरी इज्जत के बारे में कुछ ना कर, मेरे करैक्टर के बारे में कुछ ना कर दे, वो वार सबसे पहले करें। वो कुछ कहना या लिख देना कमेंट में अलग बात है, लेकिन प्रदर्शन इसी चीज़ का कर दें, कुछ गलत हरकत करके पेश कर दें, सोशल मीडिया पर डाल दें, तो भाई उसका इलाज ज़रूर होना चाहिए। ना तो भाई माइटी इज्जत कति खतरे में आएगी। हम तो 70 साल के हो रहे, हाँ कोई गलत हरकत कर देते कि करा। नई नई बाण बेटी भी, नादान बाण बेटी भी हैं जो बहुत अदब के साथ वीडियो बनावे हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो बहुत गलत हरकत कर देती हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी लेडीज़ नादान भी हैं, हमारे जैसी भी हैं, बहुत ही ज्ञान की बात बताओ हैं, बहुत इज्जत के साथ पेश आए हैं, अपने दायरे में रह कर बनावे हैं, तो उनको तो सबसे ज़्यादा खतरा है भाई। मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर हो, और कुछ नहीं तो ऐसा हो कोई, वो तो वीडियो पर डाल लगा तो पता चल जाएगा आईडी वगैरह का, अगर कोई ऐसी हरकत कर दे तो उस पर केस दर्ज हो तुरंत और कार्रवाई करी जाए कि भैया ऐसा क्यों किया। और कई बहन धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में बड़ी गलत बोल रहे हैं। भाई अब अपने विचार हैं, विचार व्यक्त सब करे हैं, लेकिन एक तो शांति प्रिय ढंग से इज्जत के साथ दायरे में रह के यूँ कह देना बेटा न्यू नहीं, ना भाई न्यू नहीं, यूँ है तो ये गलत कह यूँ कह, कई तो सीधी है गुंडा सुंडा ये वो बहुत कहे हमारे, हम औरतें के मुँह तक, बड़ी औरतें के मुँह खास करके इस तरह के शब्द अच्छे नहीं लगते। AI पर कुछ AI से कुछ भी
बना दें, कुछ भी कर दें हैं, तो इस तरह का ना करना चाहिए। लड़ाई थोड़े से दायरे में रह कभी हम लड़ सका। हाँ, ये सब देख कर मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई आज तो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, इनका कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा हो जाता हम क्या करा। धर्मेंद्र बेटा तू तो पावरफुल है, एक सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक है, बहुत गर्व है हमने तेरे पे। फिर भी मैं तो बेटा ये कहूँगी, ये AI वगैरह का प्रयोग बिल्कुल मत करे। जो कहना है दम खम के साथ कह। बतेरा स्पष्ट तू बोल रहा है, बतेरा दम से तू बोल रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, उस पर है। और समय ये साधु संतों का सम्मेलन जो रखा तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लग गया। बिल्कुल पहुँचेंगे, बिल्कुल जाएंगे और भगवान करे शांति से निमट जा और कुछ हल इसका, समाधान इसका निकले। शास्त्रार्थ की भाई डिस्कस हो, बताएं एक दूसरे को, कुछ निर्णय इसका निकला कि भाई हमारे जो शास्त्र हैं, गीता है और कुछ है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है या ये प्रस्तुत किया गया है जो मैं बता रहे हैं लाइन अंडरलाइन करके कि ये गलत है, ये गलत है। उनका जवाब देने वाला कोई ज़रूर आना चाहिए जब आदमी उल्टा हत्या करे। और मैं चाहूँगी कि बेटा अगर तू इस वीडियो को देखे तो इसका समाधान ज़रूर निकालिए ना। तो भाई हमने तो सोशल मीडिया छोड़ना ही पड़ेगा, बुढ़ापे में दाग ला देगा कोई, किसी का नहीं पता कौन किसी दिमाग का है। इस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। है तो ये मतलब हटके मुद्दा, लेकिन भाई किसने कहा? सरकार ने कह दी है कि तू दिखा है हमने, और किसने कहा? तो मैं चाहूँगी कि सब बहनों से, और बहन भी इस पर वीडियो बनाएं और इस पर डिस्कस करें आपस में कि भाई हाँ ठीक कह रहे हैं, गलत है क्या है, ठीक का है मैंने या गलत का है, आपकी क्या राय है? बहनों की राय मैं ज़रूर चाहूँगी। फेसबुक और यूट्यूब दोनों से आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगी। आप भी इस पर चर्चा करके ज़रूर कुछ बोलो ताकि हमारी सबकी सुनाई हो सके, क्योंकि एकला चना बाढ़ में नहीं फोड़ सकता, बड़े सारे होंगे तो फोड़ भी दें बेशक छोटा, पर भाई मेजोरिटी तो मेजोरिटी हो। तो बस इतना ही मैं आज कहना चाह रही थी और आशा करूँगी कि इसका समाधान कुछ ना कुछ बेटा धर्मेंद्र या सरकार कोई कानूनी साथ ज़रूर बनाना, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही लंबे चौड़े लेवल पर चल रहा है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सबको मिल रहा है अपनी काबिलियत दिखाने का, अपने विचार प्रकट करने का। तो इस पर कुछ ना कुछ रोक ज़रूर होनी चाहिए कि कोई किसी की इंसल्ट ना कर सके, कोई किसी को बदनाम ना कर सके, बहुत ही ज़रूरी है। राम राम जी। सभी दर्शकों ने रिप्लाई ज़रूर करिए।